गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, जिसे आप कहते हैं सजीव जगत की विविधता का पार्ट 6 पढ़ेंगे। देखिए बेटा, पार्ट 6 के पहले आप लोग जो है वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान बताया गया था। तो इसका मतलब आप लोग ये बता सकते हैं या इसकी डिफिनीशन आप ये बताएंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने जो है सबसे पहले वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था और इन्हीं कैरोलस लिनियस को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीकी के पिता या वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? आप बता सकते हैं बेटा, कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो वर्गीकरण किसे कहते हैं आप ये बता सकते हैं? जीवधारियों में पाई जाने वाली समानताओं व विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण। तो कहने का मतलब यह है कि इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं। इन भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को अलग अलग समूहों में उनकी समानताओं के आधार पर और विभिन्नताओं के आधार पर अलग कर दिया गया है, जिसे हम आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण से हमें आपको जीवधारियों के नामकरण या उनके अध्ययन में क्या हुई बेटा? सरलता हुई, क्योंकि इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर इतने सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं जिनका नामकरण हम आप लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं या उनका नाम एक साथ याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक ने जो है जीवधारियों को उनकी समानताओं के आधार पर और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया, जिससे उनका अध्ययन क्या हो गया बेटा? सरल हो गया। जीवधारियों के नामकरण को करने के लिए जो है वैज्ञानिक द्वारा जो है नाम दिया जाता है। जीवधारियों का जो नाम होता है, किसी भी जीव का जो नामकरण किया जाता है, तो नामकरण में हम आप लोग जो है उसको जो है वैज्ञानिक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वैज्ञानिक नाम देते हैं। जो वैज्ञानिक नाम होता है वह किसी जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया जाता है। जब किसी जीव वैज्ञानिक द्वारा नाम देंगे तो वही क्या होगा? विश्व स्तर पर जो है नाम पुकारा जाएगा और उसी नाम से क्या होगा बेटा? वह जाना जाता है। तो इसीलिए हम आप लोग जो है सबसे पहले यह जान लेते हैं वर्गीकरण क्या है बेटा? क्या? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की डिफिनीशन आप ये बता सकते हैं? किसी जीव की खोज व स्थान निर्धारित करने के बाद एक निश्चित तथा उपयुक्त नाम देने की पद्धति को क्या कहते हैं बेटा? नामकरण। एक बार डिफिनीशन और सुन लीजिए, जिससे आप लोग जो है याद हो जाए बेटा, ठीक? और आप कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। जो डिफिनीशन आपको बताया जा रहा है आप उसको नोट करते रहिए, ठीक? तो एक बार ध्यान से आप नामकरण की डिफिनीशन पुनः सुन लें। किसी जीव की खोज व स्थान निर्धारित करने के बाद एक निश्चित नाम व उपयुक्त नाम देने की पद्धति को क्या कहते हैं बेटा? नामकरण कहते हैं। अब आप यह भी जानते हैं एक ही जीव को अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक ही जीव को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, धान को भारत में चावल के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड में आप इसको राइस के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? राइस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप लोग ये बता सकते हो, जो नामकरण है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग नाम से जो है एक जीव को जो है
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जो इसको पुकारा जाता है। तो अब आप देखेंगे इसी के साथ साथ एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, आप बताएंगे कैरोलस लिनियस को ही हम आप लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण का पिता, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। ठीक, अब इन्होंने अपनी एक पुस्तक का प्रतिपादन किया जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में कैरोलस लिनियस, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक में कैरोलस लिनियस ने, आप लोग ये बता सकते हो, लगभग 4378 जंतुओं का जो है नाम दिया, और इसके लिए उनको जो है बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त हुआ। इसी आधार पर हम आप लोग यह कह सकते हैं, नामकरण में आप देखेंगे जीवों के नामों का अध्ययन निम्नलिखित दो प्रकार से करते हैं। किसी भी जीव का नाम या उसका अध्ययन जब आप करते हैं तो दो प्रकार से किया जाता है। पहला आप लोग बता सकते हैं देशज नाम या साधारण नाम, दूसरा बेटा बता सकते हैं वैज्ञानिक नाम। पहला आप साधारण नाम बताएंगे और दूसरा क्या बताएंगे, वैज्ञानिक नाम। देखिए बेटा, भिन्न भिन्न देशों में या भिन्न भिन्न देश के जंतुओं और पौधों को अगर स्थानीय नाम से या देशज नाम से या देसी नाम से उसको जाना जाता है तो उसे हम आप लोग साधारण नाम या देशज नाम कहते हैं। जैसे घरेलू नाम आप कह सकते हो। कौन सा नाम, घरेलू नाम। घर का नाम आपका कुछ और रहेगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड नाम है, विद्यालय का नाम है, वह क्या होगा, और कुछ होगा। इसलिए जो वैज्ञानिक नाम होगा या जो रजिस्टर्ड नाम होगा वह विश्व स्तर पर क्या होगा, हर जगह वही रहेगा। लेकिन आप लोग ये बता सकते हैं कि जो साधारण नाम है या देशज नाम है, इसको घरेलू नाम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, घरेलू नाम कहते हैं। ठीक, तो इसलिए आप यहाँ यह बता सकते हो जो घरेलू नाम है, जैसे आप लोग कहते हो बेटा, धान को भारत में चावल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, चावल के नाम से। इंग्लैंड में राइस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, राइस के नाम से जाना जाता है। और इटली में उसको क्या कहते हैं बेटा, राइसो के नाम से जानते हैं। ये बता गया, भारत में धान को चावल के नाम से और इंग्लैंड में राइस के नाम से और इटली में उसको किस नाम जानते हैं बेटा, राइसो के नाम से जानते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ देख कह सकते हो बेटा, अलग अलग देश की जो चिड़िया होती हैं या जो चिड़िया है, आप ये पक्षी ले लीजिए। जैसे भारत में घरेलू चिड़िया को आप क्या कहते हो, गौराया के नाम से जानते हो, और इंग्लैंड में उसे आप स्पैरो के नाम से जानते हो, और जर्मनी में उसको क्या कहते हैं बेटा, हास्परलिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से, हास्परलिंग के नाम से जानते हैं। एक बार आप जो है साधारण नाम या देशज नाम जान लिए हैं, तो साधारण नाम वह नाम होता है जिसे हम आप लोग देशज नाम कहते हैं या स्थानीय नाम या घरेलू नाम कहते हैं, उसे आप साधारण या देशज नाम कहते हैं। ठीक, इसके बाद आप जो है वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वैज्ञानिक नाम। देखिए, जो वैज्ञानिक नाम या वैज्ञानिक नाम किसे कहते हैं, किसी एक जीव का नाम जब जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया जाता है उसी को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, जब वैज्ञानिक नाम। जीव वैज्ञानिक द्वारा जीवों को जब नाम दिया जाता है या जीवों को जब नाम देते हैं उसे हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा, वैज्ञानिक नाम कहेंगे। क्या कहेंगे, वैज्ञानिक नाम। अब वैज्ञानिक नाम देने वाली कुछ पद्धतियां हैं, जैसे आप लोग ये बता सकते हैं द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति। देखिए बेटा, द्विनाम पद्धति में आप लोग जो है दो चीजें पढ़ेंगे। तो किसी जीव के नाम में जब दो भाग होते हैं उसे हम आप लोग क्या कहते हैं, द्विनाम कहते हैं।
क्या कहते हैं? द्विनाम कहते हैं। जैसे आप लोग ये बता सकते हो आम का वैज्ञानिक नाम यहाँ आपको दिया गया है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका है। जो मैंगीफेरा है आप ये बता सकते हैं यह जेनेरिक नेम है, जिसे आप वंशज नाम कहते हो, और इंडिका आप बता सकते हैं स्पेसिफिक नाम है या जाति नाम है। तो ये आप बता सकते हैं बेटा, द्विनाम में आप बता सकते हैं जीवों के दो नाम होते हैं या इनके नाम में दो भाग होते हैं। एक आप बता सकते हैं जेनेरिक नेम और एक आप बता सकते हैं स्पेसिफिक नेम। जो जेनेरिक नेम होता है इसको आप कह सकते हो श्रेणी नाम भी कहते हो या वंशज नाम कहते हो, और जो स्पेसिफिक नेम होता है उसको आप क्या कह सकते हैं बेटा? जाति नाम। तो आपको बताया गया एग्जाम्पल, जैसे भी आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा क्या हो गया? वंशज नाम हो गया, और इंडिका क्या हो गया बेटा? आप बता सकते हैं जाति नाम हो गया। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं द्विनाम पद्धति के अनुसार कुछ जंतुओं पादपों के वैज्ञानिक नाम। भैंस का वैज्ञानिक नाम जैसे आप देख सकते हो बोस बुबैलिस, यह भैंस का वैज्ञानिक नाम है। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम इक्वस कैबलस। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। कमल का वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसिफेरा। ज्वार का वैज्ञानिक नाम सरगम उलगैरी। या आप बता सकते हैं द्विनाम पद्धति के अनुसार जंतुओं और पौधों के वैज्ञानिक नाम। तो द्विनाम में आप बता सकते हैं केवल बेटा दो ही नाम होते हैं, मतलब एक जीव के नाम में दो भाग होते हैं, एक वंशज और एक जाति नाम। इसके बाद त्रिनाम पद्धति पढ़ेंगे। त्रिनाम पद्धति में आप लोग ये बताएंगे बेटा, जैसे भारतीय कौवे का जो वैज्ञानिक नाम होता है आप जानते हैं कोरवस स्प्लेंडेंस होता है। लेकिन त्रिनाम में आप बता सकते हैं कि अलग अलग देश में कौवे को जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप यहाँ बता सकते हैं भारतीय कौवे, श्रीलंका के कौवे, बर्मा के कौवे। तो त्रिनाम में आप बता सकते हैं जैसे भारतीय कौवा है, इसका नाम आपको बताया गया कोरवस स्प्लेंडेंस होता है द्विनाम पद्धति में। लेकिन त्रिनाम पद्धति में भारतीय कौवे के नाम में क्या होते हैं? तीन भाग होते हैं। कितने भाग? तीन भाग। तो आप यहाँ बता सकते हैं कोरवस स्प्लेंडेंस। श्रीलंका के कौवे का वैज्ञानिक नाम कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटिगेटस। बर्मा के कौवे का वैज्ञानिक नाम कोरवस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। तो यह आप बता सकते हैं बेटा वैज्ञानिक नाम और साधारण नाम। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका नाम है नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, यह आपको कल बताया जाएगा। धन्यवाद।